हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखते हैं कि इस जन्माष्टमी आपकी और आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए। 3 बार अपने पार्टनर का नाम लीजिए सो दैट आप मेरी एनर्जीज के साथ में कनेक्ट हो सकें। चलिए चेक करते हैं। एंजल्स मेरे व्यूअर्स को गाइड करें, उनके पार्टनर उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। एंजल्स मेरे व्यूअर्स को गाइड करें, उनके पार्टनर उनके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या मैसेज है उनके लिए उनके पार्टनर के तरफ से। 9 of Cups, 5 of Pentacles, 10 of Swords, the Death card, Six of Swords। आई होप आप सभी को सारे कार्ड्स बहुत क्लियर दिखाई दे रहे होंगे। मुझे यहाँ पे दिखाई देता है वी आर स्टार्टिंग विद द 9 of Cups। सी एक पीरियड था जहाँ पे आपके और आपके पार्टनर के बीच में एक सेटिस्फेक्शन था, एक कंटेनमेंट था, एक इंजॉय। आप दोनों बहुत इंजॉय कर रहे थे मोमेंट्स को। आप लोग दोनों बहुत ज़्यादा खुश थे। एक फुलफिल्ड अचीवमेंट आप लोग को थी इस रिलेशनशिप में। एक हनीमून फेज़ आप लोग का बहुत ही चल रहा था अच्छी तरीके से। आप बहुत ज़्यादा खुश थे, आपके पार्टनर भी खुश थे। कहीं ना कहीं एक पर्सनल सेटिस्फेक्शन था, एक हैप्पीनेस थी। आपको लग रहा था कि आपके पार्टनर है वो एक ड्रीम पार्टनर है आपके, जो आपके हर डिज़ायर को फुलफ़िल कर रहे हैं, ऐसा आपके पार्टनर को भी लगता था। बट अब वैसा नहीं है। कहीं ना कहीं चीज़ें बहुत वास्ट 1 साल के अंदर बहुत ज़्यादा चेंज हो गई है चीज़ें। अब आपके और आपके पार्टनर के बीच में चीज़ें बिल्कुल भी सही नहीं चल रही है। चीज़ें बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो चुकी है आपके और आपके पार्टनर के बीच में। आपके और आपके पार्टनर और आपके मतलब आपके रिलेशन में आपने बहुत सारे चैलेंजेस फेस किए हैं आपने और आपके पार्टनर दोनों ने। एक जो हनीमून फेज था वो बहुत जल्दी 1 साल के अंदर ही वो चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं। और यहाँ पे मुझे ये भी दिखाई देता है कुछ लोगों का सिचुएशन में कि कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है। कुछ लोगों का मुझे यहाँ पे ये एनर्जीज आ रही है, एक कोल्ड बिहेवियर आपके पार्टनर के थ्रू आपको मिल रहा था। आपने कॉल करने का सोचा अपने पार्टनर को, आपने टेक्स्ट करने का सोचा अपने पार्टनर को, बट वहाँ से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था आपके पार्टनर के थ्रू आपके लिए। वो अचानक से आपको बहुत ज़्यादा अवॉइड करने लगे हैं। मतलब यू नो आपके साथ मिलना नहीं चाह रहे हैं, आपके कॉल्स नहीं उठा रहे हैं, आपके टेक्स्ट का रिप्लाईज नहीं कर रहे। एक कोल्ड बिहेवियर आपके पार्टनर के थ्रू आपके लिए था, कहीं ना कहीं बना हुआ था। कंटिन्यू धीरे धीरे चीज़ें स्टार्ट हुई थी। एक आइसोलेटेड फेज़ में आप चले गए थे। एक फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ भी आपने बहुत ज़्यादा फेस किए हैं। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर भी ये फाइनेंशियली डिफ़िकल्टीज़ बहुत ज़्यादा फेस किए हैं। कहीं ना कहीं आपने जो इनर स्ट्रेंथ रखा था इस रिलेशनशिप को लेके, वो कहीं ना कहीं आपने लूज़ कर चुके थे ड्यू टू द कोल्ड बिहेवियर ऑफ योर पार्टनर, राइट। एंड अभी भी आप बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर भी कहीं ना कहीं वर्क कर रहे थे इस रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, बट वैसा वर्क नहीं हुआ जैसा आप लोगों ने चाहा। एक डिसएग्रीमेंट्स, हर बात में डिसएग्रीमेंट्स थी। आपने बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर को ट्रस्ट किया था, कहीं ना कहीं वो आपको बैक स्टेप करके गए हैं, एंड उन्हें भी यही चीज़ सेम लगता है कि आप भी कहीं ना कहीं उन्हें बहुत ज़्यादा धोखा दिया है। चीज़ें आपने छुपाई हैं आपके पार्टनर से। आपने उनको वो ऑनेस्टी नहीं दिखाई है इस रिलेशनशिप में, कहीं ना कहीं जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा दुखी है उस चीज़ों को लेके। एंड
बहुत गंदी तरीके से चीज़ें बहुत जल्दी ख़त्म हो चुकी है। आपने पार्टनर ने आपको कहीं न कहीं आपने जो बिलीव रखा था कि नहीं ये रिलेशनशिप चलेगा, वो कहीं न कहीं वो चीज़ ख़त्म हो चुकी है। एंड नाउ इट्स टाइम टू वर्क अपॉन यू। ठीक है? इस चीज़ों को लेके बैठना। सो एक फ़ेज़ ख़त्म हो चुका है। नाउ इट्स टाइम टू वर्क अपॉन योरसेल्फ। चीज़ों को लेट गो करना अच्छी बात है। ये रिलेशनशिप वो बेटर फ्यूचर आपको नहीं दे पाता जैसे आपने सोचा था, जैसे आपने एक्सेप्ट किया था। कहीं न कहीं एक ऑनेस्टी नहीं थी इस रिलेशनशिप में, और कहीं न कहीं आप लोग अ, एक बैक स्टैब आपको मिलता इस रिलेशनशिप में इन फ्यूचर, जो कि जो कोल्ड बिहेवियर आप अपने पार्टनर से पा रहे थे वो इन फ्यूचर भी आपको वैसा होता, एक धोखा मिलता। सो चीज़ें जो जैसे एंड हो चुकी है, तो वो बेटर फ्यूचर के लिए ही एंड हुई है। सो लेट गो करना एक अच्छी ऑप्शन है। उस हार्डशिप से निकलना एक अच्छी चीज़ है। बिट्रेयल से निकलना वो अच्छी चीज़ है। इट्स टाइम फॉर रिकवरी। ठीक है? ये एक चैलेंज पीरियड है आप लोगों के लिए। एंड आप जितना जल्दी इस चीज़ से निकलोगे उतनी जल्दी आपकी एक बेटर फ्यूचर विथ समवन इज़ वेटिंग फॉर इज़ वेटिंग इन योर फ्यूचर। राइट? आप जितनी जल्दी रिकवरी करोगे इस चीज़ से, उतनी जल्दी आपको एक नई पार्टनर मिलने वाले हैं जो कि बहुत अच्छे रहेंगे। एक नई शुरुआत होने वाली है आप लोगों की, एक न्यू बिगिनिंग होने वाली है आप लोगों की। आप लोग अपने लाइफ में बहुत अच्छे तरीके से फोकस कर पाओगे। एंड कहीं न कहीं हमारी चीज़ें हमें दुखी लगती है, हमें तकलीफ़ होती है कि हमारी रिलेशनशिप वर्क नहीं की है किसी के साथ में। हम लोग बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रख लेते हैं उस पर्सन के साथ में, बट ये एक साइन होता है यूनिवर्स का कि यस, अब हमें आगे बढ़ना चाहिए अपनी लाइफ में। अगर किसी के साथ चीज़ें नहीं चली हैं तो वो डेफ़िनेटली वो इंसान हमारे लिए सही नहीं है। हम जितनी जल्दी एक पॉज़िटिव वे में अगर आगे बढ़ते हैं तो डेफ़िनेटलि हम एक ऐसा पार्टनर को अट्रैक्ट करेंगे जो हमारी फ्यूचर को बहुत सिक्योर करेगा, बहुत लॉयल पार्टनर मिलेगा जैसा हमने सोचा था किसी के लिए। राइट? सो यहाँ एक टाइम पीरियड है, आप लोगों का एक हीलिंग पीरियड है। लेट गो कीजिए और आगे बढ़िए, क्योंकि आपकी जो फ्यूचर में पार्टनर होने वाले हैं वो बहुत ही अच्छे होने वाले हैं। आप लोग कहीं न कहीं उन आपके जो फ्यूचर पार्टनर होंगे उससे एक नई शुरुआत होने वाली है। आपने जो भी पास्ट में फेस किया वो इन फ्यूचर आपके साथ में नहीं होने वाला है। एक ट्रैवलिंग में ही आप मिलने वाले हैं अपने पार्टनर के साथ में। कहीं पे अगर आप काम करते हैं जहाँ पे आप आपकी वर्क लाइफ ऐसी होगी जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हैं, तो उस वे में आप उनके साथ में मिल सकते हैं, या फिर कोई फैमिली गैदरिंग्स होगी जहाँ पे आप मिल सकते हैं, जहाँ पे बहुत ट्रैवलिंग होती है, उस वे में भी आप मिल सकते हैं अपने पार्टनर को। सो एक नई फ्यूचर आपका इंतज़ार कर रहा है। प्लीज़ लेट गो दिस पास्ट रिलेशनशिप एंड बी प्रिपेयर फॉर द फ्यूचर। खुद पे आप जितनी फोकस करेंगे उतनी जल्दी आप एक गुड पार्टनर अट्रैक्ट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कि व्हाट विल बी द फ्यूचर ऑफ योर अपकमिंग रिलेशनशिप। यस, जैसे कि मैं बोल रही थी कि आप अगर इस चीज़ से निकलते हैं, एक ब्यूटीफुल पार्टनर आपके लाइफ में आने वाले हैं जो कि आप ट्रैवलिंग में मिल सकते हैं या फिर ऑफिस मीटिंग्स में भी मिल सकते हैं, कहीं ना कहीं आप मिलेंगे जो आपके लाइफ को हील करके रख देंगे। जो आपने पास्ट ट्रॉमास जो आप बहुत ज़्यादा झेले हैं, वो उस चीज़ को, आपकी जो पास्ट ट्रॉमास है रिलेशनशिप को लेके, उस चीज़ को वो बहुत बेटर तरीके से हील करेंगे। एंड जो फ्यूचर पार्टनर होंगे वो बहुत ही फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग होंगे, बहुत लग्जेरियस लाइफ आपको मिलने वाली है इस पार्टनर के साथ में। एंड बहुत ही अच्छा लॉयल पार्टनर रहेंगे जो आपको प्रिंसेस ट्रीटमेंट देंगे। आपके पार्टनर के थ्रू आपको मिलने वाली है ये चीज़ें। सो रीडिंग्स को क्लेम कर लीजिएगा एंड लेट गो टू द पास्ट, और फ्यूचर में आगे बढ़िए। रीडिंग्स को क्लेम कर लीजिए क्योंकि आपके लिए एक बेटर फ्यूचर होल्ड करके रखा हुआ है यूनिवर्स के थ्रू। सो क्लेम दिस रीडिंग
और ऐसे ही डेली रीडिंग्स के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। हर हर महादेव।